हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नाव व धारा। नाव व धारा से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि नाव है, यहाँ पे एक नाव बना दी हमने। ये क्या होगी? नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव को हमने क्या माना था? यू, और u बराबर क्या दे रखा है? 10 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो u बराबर, आपको u और v था, दो ही मान बताए थे। तो u बराबर यानी कि u नाव को माना था और धारा को हमने क्या माना था? v। तो u बराबर दे रखा है कितना? 10 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ तक हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। जबकि आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? यदि धारा, यहाँ पे यदि था, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है कि यहाँ पे एक नाव है, यदि नाव इस दिशा में जा रही है और यहाँ पे जो धारा है, प्रतिकूल का मतलब विपरीत हो रहा है, यानी कि जिधर नाव जा रही है उस दिशा में धारा नहीं जा रही है, यानी कि ये काम हो गया विपरीत। धारा भी है और नाव भी है। दूरी तय करता है कितना? 45 किलोमीटर की। कितने घंटे में? 6 घंटे में। यानी कि यहाँ पे मान दे रखा है, जो किसका दे रखा है? u माइनस वी का। ओनली यही आपको समझना है कि यहाँ पे u माइनस वी का मान कैसे दे रखा है वो देखिए। धारा का मान तो है ही, पर धारा के प्रतिकूल नाव जा रही है। यदि धारा का वेग होता तो नॉर्मली बोलता है कि धारा की चाल ये है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में, यानी कि जो 45 किलोमीटर की दूरी है वो कितने घंटे में? 6 घंटे में तय करता है। तो आपको यदि इसको किलोमीटर प्रति यानी कि चाल निकालनी है तो हमको क्या करना है? दूरी बटा समय। यही तो करते हैं। तो 45 में 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, यानी कि 7 बार कट गया। 6 7 42, 7 बार कट गया। आगे कितना बच गया? 3। आगे 0 उतारेंगे तो 6 5 30, यानी कि कितना होगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? व्यू माइनस वी का चाल कितनी आ गई? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास ये मान आ चुका है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? धारा की चाल। अब क्वेश्चन में आप इतना सा दिमाग लगा सकते हो कि यदि ये धारा की चाल होती तो फिर धारा की चाल क्यों पूछता? तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में 10 का मान यानी कि u का मान भी दे रखा है, धारा का मान दे नहीं रखा, और बराबर यहाँ पे कितना है? 7.5। इसमें कोई समस्या नहीं है, यानी कि ये मान दे रखा है। और मान किसका पूछा है? v का, यानी कि धारा का मान। v को मैं यहाँ से यहाँ उठा के ले जाऊँगा तो किस में चल जाएगा? v प्लस में। जबकि जो 7.5 प्लस का है यहाँ से उठ के इधर आएगा, तो 10 में से यदि 7.5 माइनस करूँगा तो 10 में से यदि 7.5 माइनस होगा तो कितना बचा? 2.5। तो ये मान किसका आ गया? v का। u का मान तो हमारे पास इसमें पहले ही दे रखा था, कितना था? 10। बट v का मान कितना आ गया? 2.5। और पूछा भी किसका मान है? v का, यानी कि धारा का मान पूछा है, और धारा हम क्या मानते हैं? v। तो यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई हमारे पास? 2.5 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर प्रति हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। यानी कि नाव दे रखी है और नाव को हमने क्या माना था? u। यानी कि नाव का मान हमने u माना था, क्योंकि नाव को u माना था। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो यदि इसकी चाल निकाल ली है हमने, तो चाल बराबर दूरी बटा क्या आता है? समय आता है। क्या आता है? समय। तो यहाँ पे क्या क्या मान दे रखा है? यदि चाल निकालनी है तो दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। तो 6 यहाँ पे आ गया, कोई समस्या नहीं। बट समय कितना है? 1 घंटे का, तो यहाँ पे 1 का भाग लगा दिया। तो यानी कि u बराबर जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा? 1 में यदि 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति हावर की। यानी कि नाव की चाल प्रति 1 घंटे में कितनी है? 6 किलोमीटर। जबकि आगे क्या बोला है? परंतु वह धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का अर्थ होता है कि धारा के विपरीत, यानी कि u माइनस वी बराबर मान दे रखा है प्रतिकूल यही दूरी, यानी कि जो दूरी है कितनी? 6 किलोमीटर की, चलने में 3 गुना समय। यानी कि यहाँ पे यदि 1 घंटा समय ले रही है तो 3 गुना समय, यानी कि कितना समय लेगा? 3। तो आप कहोगे कि यहाँ पे बट्टी में क्यों कर दिया? तो वही हमको u माइनस वी का वैल्यू निकालनी है, तो चाल निकालनी है। तो चाल बराबर दूरी तो कितनी आ गई? 6, जबकि समय कितना आ गया? 3 घंटा। और समय 3 घंटा कैसे आया? यहाँ पे जो 1 घंटा समय लग रहा है इससे 3 गुना समय के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास?
3 आ गया। 6 में 3 का भाग दूँ तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति हावर की चाल किसकी हो गई, u माइनस वी की, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति हावर की क्या आ गई, चाल आ गई। यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है, यानी कि हमने जो मान इजीली निकाल लिया, कोई समस्या नहीं। तो अब आगे क्या पूछा है, तो धारा की चाल, यानी कि u का मान दे रखा है और u माइनस वी का मान दे रखा है। तो यहाँ पे u का मान कितना रखेंगे, 6, v का मान हमारे पास रखा नहीं है, बराबर यहाँ पे कितना है, 2। इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि u का मान u की जगह रखा है, ओनली और कुछ नहीं किया। अब ये माइनस का u है, यहाँ पे आके किस में होगा, प्लस का u आ गया, बराबर प्लस का 2 है, इधर आके किस में होगा, माइनस का। तो 6 में से -2 होगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि v बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि धारा की चाल, क्योंकि v धारा की चाल को, धारा को तो हम v मानते हैं, तो धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। की धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 18 किमी जाने तथा धारा प्रवाह के विरुद्ध 12 किलोमीटर आने, यहाँ पे आना लिखा है, आना, कि 18 किलोमीटर तो जाने और 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में समय समान लगता है, यानी कि समान समय लगता है। तो नाव धारा प्रवाह की दिशा में, यानी कि नाव धारा प्रवाह की दिशा में, यानी कि u प्लस v बराबर कितना आ गया, 18 किलोमीटर की दूरी आ गई। जबकि यहाँ पे धारा प्रवाह के विरुद्ध, यानी कि u माइनस वी की कितनी दूरी आ गई, 12 किलोमीटर। यहाँ पे ये चाल नहीं है, यहाँ पे ये क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है कि धारा की दिशा में जा रही है तो चाल कितनी दूर जाना है, 18 किलोमीटर, जबकि धारा के विपरीत जाना है तो कितने किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जो मान दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल नहीं दे रखी है, ये ओनली दूरी दे रखी है। और यहाँ पे दे रखा है कि समान समय लगता है, यानी कि जब 18 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, शुरुआती बिंदु जब 18 किलोमीटर जाना है, उस कंडीशन में जाएगा तो किस कंडीशन से, कि u प्लस वी, ये आपको पता है कैसे, कि जाने में उसको धारा की दिशा में, यानी कि धारा प्रवाह की दिशा में, तो u प्लस वी से जाएगा, तो यहाँ पे u प्लस वी कर दिया, बराबर। दूसरी कंडीशन में 12 किलोमीटर आना है, बट वो 12 किलोमीटर किस कंडीशन से आना है, u माइनस वी से। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पे एक मान दिया गया है, क्या, धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा का मान हम क्या मानते हैं, v, और v का मान कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर घंटा। बस इतनी सी बात हमको किस में पकड़ाई है कि v बराबर कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम v की जगह मान रखते हैं, तो यहाँ पे दोनों v की जगह हम मान रखेंगे, क्योंकि जिसका मान दे रखा है वो तो रख देंगे, ये हमने मान रख दिया। अब v की जगह मान रखने से क्वेश्चन इतना ईजी हो गया कि, यानी कि बराबर का चिन्ह है, क्योंकि बराबर दे रखा है कि समान समय लगता है, और इसमें तो कोई समस्या नहीं कि जब गया होगा तो यानी कि दोनों की चाल जुड़ी होगी u प्लस वी, और आया होगा तो माइनस होगा, क्योंकि विद्युत होगा धारा की। ठीक है, अब आपस में दोनों बराबर है तो आपस में मेजर गुना होगा। 18 का गुणा u से किया तो कितना हो गया, 18u, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख दिया। 18 गुणा 3 किया तो 18 कितना हो गया, 54, यानी कि कितना आ गया, 54 आ गया। जबकि चिन्ह दोनों के बीच में कितना है, बराबर का, तो बराबर रख दिया। उसी प्रकार 12 का गुणा u से किया तो कितना हो गया, 12u, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दिया। 12 का गुणा 3 से किया तो कितना हो गया, 12 3 36। प्लस के 12u यहाँ से उठ के इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, 12u। ठीक, चिन्ह तो दोनों के बीच में बराबर का है। माइनस का 54 इधर आके प्लस में होगा तो कितना होगा, 54 प्लस कर दिया तो कितना होगा, 5 6 और 4 कितना होगा, 10, और 5 और 3 8, और ये कितना होगा, 9। और यहाँ पे 18u में से 12u माइनस किया तो कितना आ गया, 6u, यानी कि 6u बराबर 90 आ गया। 6u बराबर कितना आ गया, 90। तो हमको मान किसका चाहिए, u का, और u का मान ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी ने पूछा भी यही है कि नाव की चाल, तो नाविक या नाव बात ये की है, तो नाविक यानी कि u माना था, तो नाव की चाल u माना था, तो 6 का भाग दूंगा 90 में, तो 15 से की 90, यानी कि u बराबर कितना आ गया, 15, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 15। यानी कि नाविक की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बट क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया कि हमको यानी कि एक बार सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को क्यों ना छोटा करते हैं, आंसर तो हमारा आ ही गया। तो छोटा करने के लिए हमको करना कुछ भी नहीं है, कि देखिए 18 किलोमीटर जाना है, कोई समस्या नहीं है। 18 किलोमीटर जाना है किस कंडीशन से, u प्लस वी से, जबकि 12 किलोमीटर आना है किस कंडीशन से, u माइनस वी से। उस कंडीशन में जहाँ पे यदि यहाँ पे एक समय लगा होगा तो यहाँ पे भी एक समय, यानी कि समय बराबर है,
ज़रूरी है एक की, पर जो भी समय लगा है वो बराबर लगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास v का मान तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो v का मान तो हम सीधा सा लिख ही देंगे, कितना है 3 है, 3 है, लिख दिया, ठीक है। बट हमने v का मान भी यहाँ पे जो आंसर टू आंसर करते हैं तो हम v का मान भी हम लिखते हैं। आंसर तो हमको पता है कि 15 है, बट v का मान u का मान हम 10 लिखते हैं, और यहाँ पे भी कितना है 10 है। 10 और 3 कितना हो गया 13, जबकि ऊपर कितने हैं 18, जबकि बराबर का चिन्ह दोनों के भी बराबर समान समय लगता है। उसी प्रकार 10 में से 3 गए तो कितना बचा यहाँ पे 7, जबकि बटे में कितना है ऊपर 12। क्या दोनों का समान समय लग सकता है? क्या नहीं लग सकता, क्योंकि बहुत डिफरेंस है, नहीं लगेगा, ठीक। तो यानी कि जो मान हमने माना था वो तो गलत है 10, तो हम अब और मान मानते हैं। तो अब की बार क्या मानते हैं हम 15, और यहाँ पे भी क्या मानते हैं 15, यहाँ पे भी हमने 15 मान लिया। 18 तो ऊपर एक ही है ऐसे, यहाँ पे 15 और 3 कितना होगा 18, और 18 में 18 का भाग देते कितना होगा 1, यानी कि यहाँ पे कितना समय लगा 1 घंटे का। उसी प्रकार 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और यहाँ पे ऊपर भी कितना है 12, और 12 में 12 का भाग देते कितना होगा 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 घंटे का समय लग रहा है, और यहाँ पे भी कितना घंटे का समय लग रहा है 1 घंटे का। तो यानी कि हम आंसर टू आंसर क्वेश्चन को करेंगे तो इतना ईजी होगा, कितना कम समय लगेगा, यानी कि यही तरीका हमारा बेस्ट रहेगा। उसमें तो हमारा पूरा तो पेज भर गया था, फिर भी आपको समझने में थोड़ी समस्या, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई? नाविक की चाल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल यानी कि मोटर बोट है, तो यानी कि u का मान दे रखा है कि u बराबर कितना है 30 किलोमीटर प्रति हावर। कोई समस्या नहीं है। बोला है क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस लौटने में, यानी कि 60 किलोमीटर ही गया होगा, कोई समस्या नहीं। और 60 किलोमीटर ही पुनः वापस लौटा होगा, तो 60 और 60 गया होगा। देखो ये तो आप भी जानते हो कि 60 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध गया जाकर पुनः वापस लौटने में उसे 4 से 1/2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, गया होगा वो एक अलग बात है, बट 60 किलोमीटर ही गया होगा और 60 किलोमीटर ही आया होगा, इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि शुरुआत में यदि 60 किलोमीटर गया होगा धारा की दिशा में, देखो यहाँ पे पहले बोला है कि धारा के विरुद्ध, यानी कि u माइनस वी है, धारा के विरुद्ध का मतलब विपरीत हो गया, और वापस लौटने में यानी कि धारा की दिशा में यानी कि u प्लस वी, दो ही कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास मान किसका दे रखा है? मान किसका दे रखा है? u का मान दे रखा है। तो u का मान हम लिखते हैं यहाँ पे कितना है 30, और यहाँ पे भी कितना है 30। इस मान को तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि u का मान साफ दे रखा है। बट यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, यानी कि यहाँ पे जो दोनों को मिला के समय लगा वो कितना लगा था 4 से 1/2 घंटे का। वहाँ पे हमने बराबर क्यों किया था? क्योंकि दोनों के बीच में समान समय, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे तो 1 घंटा यहाँ पे लग रहा है, इसलिए बराबर किया था। तो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस इसलिए किया है क्योंकि दोनों की कंडीशन में हमको पास यहाँ पे जो समय लग रहा है कितना लग रहा है 4 से 1/2 घंटे का। तो इसको चेंज करूँगा तो 4 दूनी 8 और ये कितना का 9, यानी कि 9/2 घंटे का क्या लग रहा है समय, यानी कि 9/2 घंटे का समय लग रहा है टोटल। कब? जब वो इस कंडीशन से तो गया विरुद्ध धारा के और इस कंडीशन से आया धारा की दिशा में, तो उसको कितना समय लग रहा है 9 से 9/2 घंटे। तो यहाँ पे आपको अभी आंसर टू आंसर बताया था आपको क्वेश्चन कि हम कोई सा भी आंसर उठा के देखते हैं, यानी कि u का यदि v का मान होता तो क्वेश्चन ईजी हो जाता, और जिसमें 9/2 मान आता, यदि इस कंडीशन में यहाँ का मान यदि 9/2 इसके बराबर आ गया तो वही हमारा आंसर होता। तो हम 10 यानी कि पहला आंसर रखते हैं कितना 5, और यहाँ पे भी कितने लगते हैं 5। तो 60/30 में से 5 माइनस के तो कितना आ गया 25, और प्लस यहाँ पे 30 और 5 कितना हो गया 35, और यहाँ पे कितना आ गया 7। क्या इस कंडीशन में दोनों का मान 9/2 आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसलिए हम दूसरा आंसर मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस आंसर से तो हमारा आंसर नहीं आया। पहला ऑप्शन हमने 5 मान के मान लिया, हमारा आंसर सही नहीं है। दूसरा मानते हैं कितना 10, और यहाँ पे भी कितना 10, क्योंकि v का मान तो समान होगा। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, जबकि यहाँ पे कितना है 60, प्लस यहाँ पे 30 और 10 कितना होंगे 40, जबकि बटे में कितना है 60। 0 से 0 कट गया, 2 3 कितना होगा 6, यानी कि 3 तो ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 + 3/2। यहाँ पे ये मान आ गया 3 दूनी कितना आ गया 6, और 3 कितना आ गया 9, यानी कि 9/2 बिल्कुल समान समय लग रहा है। वापस देखिए, यानी कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन हमने जल्दी कर दिया, तो वापस देखिए कोई समस्या नहीं है कि 20 या 60, 3 तो यहाँ पे आ गया, कोई समस्या नहीं। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि यहाँ पे तो कितना आ गया 3 + 3/2 आ गया। तो 3 दूनी कितना आ गया 6, और 2 कितना आ गया
6 और 3 कितना होगा 9, जो कि बटे में कितना है 2, तो यानी कि बिल्कुल बराबर 9/2 घंटे का समय लग रहा है। तो कोई समस्या नहीं। तो हमने जो भी v का मान माना था, तो v का मान कितना माना था 10। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, धारा की चाल, और धारा हमारे पास v थी, तो v का मान कितना आ गया 10। तो हमारा भी आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन है हमने बेसिक से कर लिया था, तो इसमें आपको अब तो आंसर को, क्योंकि देखो फॉर्मूले और पूरा बेसिक वे तो आपको बुक में ही मिल जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में मिले तो आपको काफ़ी बेहतर रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। यानी कि धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर गई होगी और 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आई होगी। इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं। उसमें दे रखा है u + v और u - v, यानी कि 2 ही कंडीशन होती है, और उस कंडीशन में उनको कितना समय लगा, यानी कि 3 घंटे का टोटल समय लगा। इसमें कोई समस्या नहीं, मैंने यानी कि अलग कुछ नहीं लगाया कि धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर, यानी कि भाई जितना जाएगी उतना ही आएगी। तो 12 किलोमीटर ही गई और 12 किलोमीटर ही आई, तो धारा के अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में गई होगी तो प्लस हुआ, और धारा के विरुद्ध गई होगी तो माइनस हो गया। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मान किसका दे रखा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि v का मान दे रखा है किसका, v का, और v का मान कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये तो फिक्स है कि इसका मान दे रखा है। और दोनों समय को, दोनों इसको और इसको दोनों को मिला के कितना समय आना चाहिए 3 घंटे का, तो 3 घंटे का समय आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब u की जगह क्या मान मान लें, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से, तो हमारा आंसर राइट होगा। तो हम 12 तो मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे यदि 12 मानेंगे तो 12 और 3 तो 15 हो जाएगा, आपको पता है, और 12 में 15 का भाग जाएगा नहीं, तो यानी कि ये तो बड़ा हो रहा है। जबकि यहाँ पे u की जगह हम मानते हैं कितना 6, कितना मानते हैं 6 मान लिया यहाँ पे, तो यानी कि 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि इससे भी मेरे को नहीं लग रहा कि आंसर आएगा 12 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 माना तो कितना आ गया 3 और 12, यानी कि 3 4 12 4 घंटे, तो ये हो गया। तो ये भी आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो आंसर मैच हो रहा है उसमें तो कुछ मेहनत करने से फायदा। हम आंसर का मिलाते हैं हम 9, यानी कि ऑप्शन सी मिलाते हैं, और यहाँ पे भी कितना 9 और 3 कितना हो गया 12, जबकि ऊपर भी कितना है 12, यानी कि 12 एकम 12, यानी कि 1 घंटा तो समय ये लग गया, जबकि प्लस बीच में है। उसी प्रकार 9 में से 3 माइनस करके कितना बचा 6, जबकि ऊपर कितने हैं 12, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1 घंटा तो ये लग गया और 2 घंटे ये, और दोनों को मिला के कितना 3 घंटा। यानी कि हमने आंसर क्या माना था, u का मान कितना माना था 9, u का मान कितना माना था 9। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि शांत जल में नाव की चाल, और नाव का मान हमने u माना था, यानी कि u का मान कितना है 9 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो आंसर हमने 9 माना था, समय 1 घंटा और 2 घंटा कितना हो गया 3 घंटा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में रवि अनुधारा में 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि समय ही दे दिया, बिल्कुल अलग कर दिया मामला। पहले किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल दे रखी थी, रवि अनुधारा में यानी कि v का मान, यानी कि धारा के विरुद्ध, यानी कि u माइनस v का मान कितना दे रखा है 6 घंटे में, यानी कि 6 आवर में तय करता है। इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, क्योंकि ये u माइनस v कितना है 6 घंटे, यानी कि ये टाइम दे रखा है, ठीक है। यानी कि अनुधारा धारा के विपरीत 6 घंटे में निश्चित दूरी को तय करता है, ठीक है। जबकि आगे क्या बोला है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 10 घंटे में उसी दूरी को तैर कर वापस जाता है। ऊर्ध्व प्रवाह में यानी कि यहाँ पे अनुधारा में, यानी कि धारा के दिशा में दिया गया है, यानी कि अनुधारा का अर्थ धारा की दिशा में होता है और ऊर्ध्व प्रवाह के अर्थ होता है धारा के विपरीत। और ये तो समय तो बात है ना, तो u माइनस वी, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, u माइनस वी का अर्थ क्या होता है 10 घंटे, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है तो 6 घंटे समय लगता है। आपको भी पता है कि धारा की दिशा में तो दोनों मान जुड़ेंगे तो कम ही तो समय लगेगा, और ये घटेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें तो ये गलत हो गया था, कोई ना समझ। यहाँ पे ये समय दे रखा है हमारे पास, और समय दे रखा है तो समय का उल्टी क्या होती है, चाल होती है, समय के विपरीत चाल होती है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 पंजे कितना होगा 30 और 10 तिया कितना होगा 3, यानी कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो कितना समय लग रहा है 6 घंटे का, जबकि 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है तो कितना समय लग रहा है 10 घंटे का। यानी कि यहाँ तक हमको समय में समझ में आ गया कि अब तो हमने चाल भी निकाल ली, तो अब तो हमारे पास कोई समस्या नहीं कि u प्लस v बराबर कितना है 5, जबकि u माइनस v बराबर कितना है 3। v प्लस का और माइनस का v कट जाएंगे आपस में, कोई समस्या नहीं है।
u और u कितना हो जाएगा 2u बराबर 5 और 3 कितना हो गया 8। 2u बराबर 8 है तो u बराबर कितना होगा, 2 का भाग दूंगा 8 का तो कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति हावर। तो क्वेश्चन में यानी कि नाव की चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जबकि दोनों का योग u प्लस v का योग कितना है 5। तो जब u का मान 4 है और दोनों का योग 5 है तो इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि 5 हो जाए तो 1 जोड़ूंगा, यानी कि u का मान तो u बराबर 4 आ गया और v बराबर कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास आंसर। बट यहाँ पे 4 और 1 तो आंसर में कहीं है ही नहीं, तो क्वेश्चन में आगे कुछ और भी दे रखा है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट आगे क्या दे रखा है वो देखिए। जल प्रवाह की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल प्रवाह का मतलब धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ पे धारा की गति कितनी है 1, यानी कि इस 1 के बराबर में क्या है 3 है। बस यही समझने की कोशिश करना कि धारा की जो दिशा गति है वो 1 नहीं होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दे रखी है तो 1 नहीं होगी कितनी है 3, यानी कि 1 के बराबर में मान 3 है, यानी कि इसका गुणा 3 से हुआ जब ही तो 3 हुआ, तो 4 का भी गुणा 3 से करूँ तो कितना आ गया 12, यानी कि नाविक की चाल कितना आएगी 12 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि यहाँ पे शांत जल में रवि की चाल, यानी कि रवि या नाविक की चाल, तो नाविक की चाल पूछिए तो u बराबर कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि रवि की चाल कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यहाँ पे 1 और 4 होता अनुपात में और आगे ये 3 नहीं दिया होता तो 4 और 1 ही होती, बट यहाँ पे जो धारा की चाल नहीं 1 नहीं होगी कितनी है 3 है, तो इसका मान 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर भी कितना होगा 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से खेता है, यानी कि जो यहाँ पे 3/4 यानी कि धारा के विपरीत, यानी कि u माइनस v बराबर क्या ले रहा है, u माइनस v धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 दूरी, यानी कि जो 3/4 दूरी है वो कितने मिनट में ले रहा है 15 मिनट में। अब समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे बटा क्यों कर दिया वो देखिए। 3/4 में तो आपको कोई समस्या नहीं कि ये 3/4 क्या है किलोमीटर, यानी कि दूरी है और दूरी दे रखी है, तो हमको यदि यहाँ पे चाल निकालनी है तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी तो ये आ गई और समय कितना है 15 मिनट, और 15 मिनट का यदि समय दे रखा है तो यदि इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करना है 60 आ रहा है, तो यहाँ पे यानी कि इस दोनों को मैं हल करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या बन रहा है 3/4 बराबर का चिन्ह है क्योंकि बट्टा है तो बराबर है, 15/60 लिखने में कोई समस्या है तो बताइए, इसमें कोई समस्या तो बताइए, क्योंकि बट्टा है तो बट्टा में मैंने बराबर में लिख दिया। अब 15 एकम 15 और 15×4 60 तो हो गया, 4 आपस में बराबर में है कट गया, तो यहाँ में कि यहाँ पे कितना गया 3, यानी कि इस टोटल को हमने सोल्यूशन किया, इसको हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया तो कितना आया ओनली 3, यानी कि जो हमारे पास इतना जो कदमत दे रखा था मामला उसका मान ओनली सीधी सी भाषा में कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ये किसकी आ गई धारा की दिशा में नाविक की चाल आ गई, यानी कि u माइनस वी बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आगे क्या बोला था, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, यानी कि u प्लस v, यानी कि जब एक साइड से धारा का विपरीत गया होगा तो दूसरी साइड से धारा की दिशा में आया हुआ, उस कंडीशन में जो 3/4 दूरी है, क्योंकि दूरी तो यही है, उसको तय करने में कितना समय लग रहा है 10 मिनट का, और इसको किलोमीटर में चेंज करूँगा तो बटे में क्या करूँगा 60, तो इसको भी सेम कंडीशन 3/4 बराबर 10/60 करूँगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे बराबर में है कटेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 6 कट गया। अब यानी कि यहाँ पे आपस में जब बराबर का चिन्ह है तो आपस में वज्र गुना होगा, 3 का गुना 3 से कितना गया 9, जबकि बटे में क्या है 2, यानी कि 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारा इसका टोटल सॉल्यूशन करने पे आया है। इसको यदि समस्या आए तो आप वापस देख लें। यानी कि धारा की दिशा में चलने पर तो उसकी चाल कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत जाता है तो उसकी चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने निकालने पे आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि उसकी चाल का धारा की चाल के अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले तो हमको u और v का मान निकालना है। तो यहाँ पे ये आपस में कट गए, कोई समस्या नहीं। u और u कितना होगा 2u, और 2u बराबर 4 और 3 कितना होगा 7, जबकि पॉइंट कितना है 5, यानी कि 2u बराबर 7.5 है। तो यदि ओनली u का मान निकालूंगा तो 2 का भाग दूंगा इसमें, तो 2 3 6 कट गया, कोई समस्या नहीं। आगे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 1 बच गया, 2 7 14, कोई समस्या नहीं। अब 1 बच गया, आगे 0 लगाऊंगा, 2 5 10, यानी कि u बराबर कितना आ गया 3.5, सॉरी 3.75। u बराबर यदि 3.75 है, u बराबर यदि 3.75 है
तो मैं यदि यहाँ पे इसका मान 3.75 है तो मैं इसका मान क्या मानूँ v का, कि दोनों को मिला के मान क्या हो जाए 4.5। तो इसमें ये देखो ये एक थोड़ा सा अलग हो गया, पर इसमें यदि मैं 0.75 जोड़ूंगा तो 5 का 5 सिर्फ हासिल 1, 7 दूनी 14 और ये 15 5 हासिल 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि 4.5 हो गया। तो यानी कि v का मान मैंने क्या माना यहाँ पे 0.75। तो यानी कि v बराबर कितना आ गया v बराबर कितना आ गया 0.75, ओनली 0.75 ही है और दोनों का योग कितना आ रहा है 4.5, कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी चाल का, यानी कि उसकी चाल जो नाविक है उसकी चाल का या आदमी की चाल का और धारा की चाल से अनुपात क्या है। तो पॉइंट तो दोनों समान है तो पॉइंट तो कट जाएंगे। यहाँ पे 25 थी 75 कट गया और इसको काटेंगे तो यहाँ पे किससे कटेगा 25 से कम 25, अब कितने बच गए 5, 25 पंजे 125, यानी कि 15/3 आ गया। यानी कि इतना ईजी काट रहे हैं, पूरा एक साथ नहीं काट रहे हैं, बाकी कट तो ज़्यादा से रहा है। अब कट रहा है 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी कि 5:1, यानी कि ये किसकी आ गई है चाल, यानी कि उस व्यक्ति की या आदमी की चाल तो कितनी आएगी 5 और धारा की चाल कितनी आएगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि उसकी चाल, व्यक्ति की चाल और धारा की चाल कितनी आएगी 5:1, क्योंकि अनुपात में बोला है। तो यदि ये तो नाविक की चाल, यानी कि जो भी नाव में बैठा है नाव की जो भी नाविक यू आ रहा है, जबकि धारा की चाल कितनी है यू, तो यानी v, तो यानी कि 5:1 हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। यानी कि धारा के विपरीत, यानी कि u, ये u है, u माइनस, इसको हटाते हैं वापस क्योंकि फिर डाउट होगा कि v है या u है, u माइनस v, क्योंकि धारा के विपरीत दे रखा है। u माइनस v बराबर कितना दे रखा है 5 घंटे यानी कि टाइम दे रखा है, और u प्लस v यानी कि धारा की उतनी ही दूरी को धारा के साथ चल करेंगे, धारा की दिशा में कितना है 2। ये समय लग गया दोनों की कंडीशन में, यानी कि ये हमारे पास जो भी मान आया समय का मान आया, इसमें आपको खुद को भी समझने की जरूरत नहीं कि 5 घंटे तो ये लग रहे हैं और 2 घंटे ये लग रहे हैं, कोई समझ नहीं। तो यहाँ पे यदि मैं चाल का मान निकालूंगा तो यहाँ पे दोनों का, क्योंकि समय का उल्टे चाल होती है, 5 दूनी 10 और 2 5 10, कोई समस्या नहीं है। तो यानी कि ये क्या आ गई चाल आ गई, चाल को ये समय दे। तो क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आगे क्या बोला, तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि ओनली शांत जल में नाव की चाल बोली है, तो नाव की चाल अलग अलग, यानी कि u और v का मान अलग अलग पूछा, और धारा की चाल का वेग का अनुपात क्या होगा, यानी कि u और v आपस में कट गई। देखो यहाँ पे नहीं करते हैं, आगे देखिए, u प्लस v बराबर कितना दे रखा है 5, क्योंकि दे रखा है u माइनस v बराबर कितना दे रखा है 2। यदि दोनों का मान निकालो तो काट दिया मैंने यहाँ पे, कोई समस्या नहीं। 2u बराबर कितना आ गया 5 और 2 कितना आ गया 7, तो u बराबर कितना आ गया 3.5, u बराबर 3.5 आ गया, इसका मान 3.5 आ गया। तो मैं v में क्या जोड़ूँ, तो u में यदि 1.5 जोड़ूंगा तो दोनों का मान 5 होगा, क्योंकि ओनली जोड़ना ही तो है ना भाई, दोनों का योग कितना चाहिए 5 चाहिए, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो v का मान कितना होगा 1.5। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा वो देखिए। शांत जल में नाव, यानी कि नाव की चाल तो कितनी है 3.5 तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है 1.5। तो इसको काटते हैं 5 3 या 15, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कर गया, तो ये 5 3 15 और 5 7 35 के अनुपात में बोला है, तो 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल वेग का अनुपात कितना आ गया 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि नाव की और धारा का जो अनुपात है वो कितना है 7:3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो हमारे नाव धारा का टॉपिक है उसमें टोटल क्वेश्चन 24 है, 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, वो क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है।